अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। बच्चों बेसिकली आज की वीडियो उन सवालात को क्लियर करने के लिए है जो बच्चे रोज़ मुझसे क्लास में पूछते हैं और अक्सर बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पे भी देख रहे होते हैं और हमारे बच्चे जो हैं जो इस तरह कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्कीम जो है पेपर की वो बदल गई है या पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। बेसिकली ये कन्फ्यूजन जो है वो उन मॉडल पेपर्स की वजह से क्रिएट हुई है जो कि बोर्ड्स ने क्या किए हैं, शाया किए हैं। ठीक है, आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर्स जो हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने पेपर पैटर्न को चेंज किया जो कि इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में देखेंगे। बेसिकली यूट्यूब पर रंग बिरंगी वीडियोज़ देखकर जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बच्चों इन मॉडल पेपर्स को लेकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये मॉडल पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए पब्लिश किए गए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि इस दफ़ा जो हैं वो बेसिकली पेपर्स किस किस्म के आएंगे, मीन्स के क्वेश्चन जो होंगे वो किस किस्म के होंगे, किस तरह का उनका पैटर्न होगा, किस तरह की उनकी स्कीम होगी, कितना परसेंट हमारे पास पेपर जो होगा वो किन चैप्टर में से आएगा। तो बच्चों आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर अपनी पढ़ाई पर भी लाजमन फोकस करना है क्योंकि आपके पास अब थोड़े से दिन रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे मेरे साथ हैं स्टार्ट ऑफ द चैनल से लेकर जितने मैंने चैनल बनाया था और मेरे साथ पढ़ते रहे, अपनी स्टडी करते रहे हैं, उनके पेपर्स बहुत बहुत अच्छे हों इंशाल्लाह। अगर मैं आपको लास्ट डे तक जब तक आगे पेपर स्टार्ट नहीं हो जाते और एंड नहीं हो जाते मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो बच्चों बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो टोटल होगा 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है जिसके अंदर 12 मार्क्स क्या होते हैं आपके एमसीक्यूज होते हैं और 48 मार्क्स क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। मींस कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है 48 मार्क्स का होता है। मैं सब कुछ ही पहले ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और ऊपर हाईलाइट में भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो उसको टैप करके आप वो वीडियो भी एक दफ़ा देख सकते हो। ठीक है, अब 60 मार्क्स के अंदर जो 50% पेपर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है आपका कॉन्सेप्चुअल बेस। ठीक है, मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कर रहा होता है ये जो आपकी अब 2024 के हवाले से स्कीम है उसके मुताबिक बता रही हूँ। ठीक है, और जो बाकी 45% होता है पेपर वो होता है आपका नॉलेज बेस्ड। मीन्स कि जो चीज़ें आपकी बुक के अंदर मेंशन है उसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल बेस के बारे में ये बात आज जो नया वर्ड्स आजकल यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं एनालिटिकल। ठीक है, मीन्स के एनालिटिकल या एप्लीकेशन बेस्ड जो 15% होता है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, इस पोर्शन के अंदर आता है। अब नॉलेज बेस्ड क्या होता है, बेसिकली नॉलेज बेस्ड के अंदर होते हैं आपके टेस्ट योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, डेफिनेशन दी होती हैं, ये आपकी क्या है नॉलेज है। ठीक है, कि नॉलेज बेस्ड चीजें जो क्या बुक के ऊपर मेंशन है। कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, मैंने कॉन्सेप्चुअल सीरीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। 9th की केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट की है। ठीक है, 10th की केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट की है, अब मैं 9th की बायोलॉजी करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि एनालिटिकल क्वेश्चंस को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, चैप्टर में से कैसे हमने फिल्टर आउट करना है। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल में बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल में आपका जो रट्टा सिस्टम होता है ना वो नहीं होता। मींस कि आपके रट्टे वाले क्वेश्चंस ही इसमें आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आने हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे या फिर जिसके अंदर व्हाई एंड हाउ वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसके अंदर वो पूछेंगे कि ऐसी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, आपने उसकी एक स्पेसिफिक जनरल रीजनिंग देनी है विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम एंड विद रिलेटिव इक्वेशंस वगैरह। ठीक है, इन्हीं मार्क्स में बच्चों अगर हम देखें 60 मार्क्स आपके टोटल हैं, 60 में से 24 जो मार्क्स हैं वो आपके पासिंग मार्क्स हैं। मीन्स कि अगर आप 24 मार्क्स ले रहे हो अपने 60 में से तो ये आपके पासिंग मार्क्स होंगे। ये मैं एवरेज बच्चों के लिए बता रही हूँ जो कि मीन्स कि इतना अपनी स्टडी को लेके सीरियस नहीं होते कि उनके लिए पॉइंट है कि 24 मार्क्स लें तो वो पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं अपने बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आपने पेपर इस तरह तैयार करके जाना है कि आपके जहन में हो कि हमने 60/60 मार्क्स लेने हैं, हमने A+ ग्रेड ही लेना है। ठीक है, हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका पेपर जो है वो वेल एंड गुड हो, अच्छा हो और पेपर चेकर जो होगा उसको कहीं भी कोई मौका नहीं मिले कि वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर सके। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली होता है एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड। ठीक है, और टोटल इसके मार्क्स होते हैं 12। हर एक जो एमसीक्यू होता है वो होता है 1 मार्क्स का। ठीक है, हर एक एमसीक्यूज के क्या होते हैं, एक 1 मार्क्स होते हैं और टोटल टाइम जो होता है वो आपका होता है 15 मिनट्स। ठीक है, अब यहां पर जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी वो ये है कि आपको टोटल 15 मिनट्स तो दिए गए हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, इसके साथ साथ आपको एक बबल शीट भी दी जाएगी।
मीन्स कि आपने अपने एमसीक्यूज देखने हैं, जो जहां पर आपको एक शीट दी जाएगी जहां पर आपके एमसीक्यूज के ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आपने ए बी सी डी ऑप्शन में सपोज बी ऑप्शन है तो आपको एक शीट दी जाएगी जहां पर आपने अपना सब्जेक्टिव पार्ट करना है, उसकी बैक साइड के ऊपर वहां पर ऑप्शन 1 का दिया होगा और ए बी सी डी के नीचे क्या होंगे, खाली सर्कल होंगे। जो ऑप्शन आपका बी होगा आपने बी को कलर करना है, ये आपकी बबल शीट होगी। इन 15 मिनट्स के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपने एमसीक्यूज को पढ़ना भी है, आपको एमसीक्यूज जो नहीं आ रहे हैं उनको आपने सोल्व करने का प्रोसीजर भी देखना है कि हमने इनको किस तरह सोल्व करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपने इनकी बबल शीट भी फिल करनी है। ये सारे स्टेप आपने अपने 15 to 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। और इसका क्या हल है, सिर्फ और सिर्फ इसका यही हल है कि आप इनको स्विफ्टली, इनको तेजी से जल्दी से कैसे कर सकते हो, अगर आपने घर में प्रैक्टिस की होगी। मॉडल पेपर्स आते हैं मार्केट के अंदर, टीचर्स जो है वो, अकेडमीज जो है वो प्रैक्टिस करवाती हैं। ठीक है, आपके मॉडल पेपर्स के ऊपर एक्सरसाइज गिवन होती है, ठीक है, पेजेस गिवन होते हैं काफी ज्यादा, वहां पर आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव पार्ट बच्चों आपने अब सोल्व कर लिया, जो कि था आपका कितने मार्क्स का, वो था आपका 12 मार्क्स का। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है बच्चों सब्जेक्टिव पेपर का। ठीक है, और ये होता है 48 मार्क्स का। ठीक है, इसके लिए जो टोटल आपके लिए टाइम होता है वो होता है 1 hour and 45 minutes। ठीक है, इसके अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी सोल्व करने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी सोल्व करने होते हैं। सब्जेक्टिव का जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से आता है। उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सब पार्ट्स होते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन होता है। इसके अंदर जो आपकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं 1, 2 और 3। टोटल इसके अंदर होंगे 8 क्वेश्चंस, आपने करने होंगे 5 क्वेश्चंस ओनली, जबकि 3 की क्या होगी, चॉइस होगी। ठीक है, मैं इससे समझा रही हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसको जरा और नीटली करके लिख देती हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल मार्क्स इसके कितने होंगे, टोटल मार्क्स मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कितने होंगे। ठीक है, आपके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 8, आपने करने कितने होंगे 5, और आपको चॉइस कितने की होगी, 3 की होगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 मार्क्स का, आपने 5 करने हैं, 3 की आपको चॉइस है, टोटल मार्क्स आपके हो गए हैं 10। चैप्टर कौन कौन से हैं इसके अंदर, 1, 2 और 3। अगर हम इन चैप्टर की बात करें, इन चैप्टर में से कितने कितने हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वही मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कितने इसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास बनते हैं 3, चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास बनते हैं 2, जबकि चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास बनते हैं 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आने हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इनमें से जो 5 क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्या होंगे, हमारे पास नॉलेज बेस्ड। ठीक है, जबकि जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, आप इसको अच्छी तरह देख लो, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। अगर बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। टोटल मार्क्स इसके भी 10 ही होते हैं। ठीक है, आपको टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं गिवन 8, आपने करने कितने होते हैं 5, जबकि आपको चॉइस कितने की होती है, वो होती है 3 की। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो कैरी कर रहा होता है कितने मार्क्स, वो हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स हमारे पास। ठीक है, जब 2 मार्क्स कैरी कर रहा होता है तो इसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास बन जाते हैं 10 मार्क्स। इस पार्ट में से आपको जो होंगे वो 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बाकी जो 6 होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे। मैं इधर लिख भी देती हूँ, 6 के भी लिख दिया मीन्स के नॉलेज बेस्ड। ठीक है, और जो चैप्टर्स हमारे पास बन रहे हैं इस पार्ट में से वो बनते हैं 4, 5 और 8। 4 में से हमारे पास जो क्वेश्चंस टोटल आएंगे वो आएंगे 3, 5 में से जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2, जबकि जो 8 में से क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 3। ये हमारे पास बने थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, देन हम चलते हैं अपने पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, सेम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी क्या होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चंस 8 होते हैं, आपने करने कितने होते हैं, आपने 5 करने होते हैं, और आपको चॉइस कितने की होती है, आपको चॉइस होती है 3 की। ठीक है, ये बेसिकली आपका पार्ट है। इसके अंदर भी हमारे पास 2 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जबकि जो बाकी 6 हैं वो होंगे नॉलेज बेस्ड। ये आपका जनरल प्रोसीजर है। टोटल मार्क्स इसके भी हमारे पास बन जाते हैं 10। अगर हम इनमें चैप्टर देखें, चैप्टर हमारे पास बनते हैं चैप्टर नंबर 6 और 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 और 7 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से हमारे पास 4 आएंगे, और चैप्टर नंबर 7 में से भी हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपने इनमें से 5 करने हैं, कोई 3 आपकी चॉइस, आप इसको छोड़ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बच्चों क्या हुआ, बेसिकली आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास बनता है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट।
ठीक है। अब बच्चों इन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चन के क्या होते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमने इन क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ, तो आप लोग वीडियो लाजमत देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 होगा और फिर क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ये 3 आपके क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट हैं। अब इनके आगे ए बी और ए बी पार्ट है, मीन्स कि इनके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं। आपने ये करना है, इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस को पिकअप करना है, ठीक है। किस तरह 2 क्वेश्चन को पिकअप करना है कि क्योंकि आपके टोटल मार्क्स जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के होते हैं वो होते हैं 18। हर एक क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, इनके बनते हैं 9, 9 और 9, ठीक है। एक पार्ट जो होता है उसके मार्क्स होते हैं 5, जबकि दूसरे पार्ट के होते हैं 4। सेम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी यही होता है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी यही होता है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, अब ये मैंडेटरी नहीं है कि हमारे पास जो ए क्वेश्चन आएगा मींस कि ए पार्ट वाला होगा उसके 5 मार्क्स होंगे, बी वाला होगा तो उसके 4 मार्क्स होंगे। ये पेपर चेकर के, पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का आपको दे रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। अब आप 18 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, आपने इनमें से कोई भी 2 जो क्वेश्चन हैं वो पिक कर लेने हैं। अब यहां पर जो अक्सर बात बच्चे भूल जाते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर गलती इसमें करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर उनको ए पार्ट आता है ना तो वो ए पार्ट करके क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। आपने जब कोई क्वेश्चन पिक करना है, मींस क्वेश्चन नंबर 5 आपने पिक किया तो आपने इसके दोनों पार्ट साथ करने हैं, एट द सेम टाइम, एट द सेम स्पॉट, एक ही जगह पर करने हैं, ठीक है, ताकि जाकर कंफ्यूज ना, उसको गुस्सा ना आए, वो आगे क्वेश्चन गलत ना करे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ भी आपने ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ भी ऐसे ही करना है। कोई से 2 करने हैं, मींस कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने उसका ए बी पार्ट दोनों करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर रहे हो तो उसका ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पिक कर रहे हो तो उसका ए और बी पार्ट। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कौन किन किन चैप्टर्स में से आएंगे, तो एक हमारे पास आएगा 1 में से और दूसरा आएगा 4 में से। ये आपके 2 क्वेश्चन चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। पार्ट ए होगा 1 में से, जबकि पार्ट बी होगा 4 में से, मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 किस में से आएगा, 2 में से और 6 में से। ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको 5 मार्क्स दे रहा है, किसको 4 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम कि वो कितने मार्क्स का आपको पेपर देता है, ठीक है। 5 का देता है, 4 का देता है, ये उसकी मर्जी है। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या होता है, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 होते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब आपने जब इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठाना है तो आपने उसके ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। बच्चों ये है बेसिकली मॉडल पेपर के मुताबिक जो आपकी 9th केमिस्ट्री की पेपर पैटर्न है या उसकी पेपर स्कीम है। आई नो इसके अंदर थोड़ी सी माइनर चेंजेस आई हैं, आपने गौर से देखना है क्या इसके अंदर चेंजेस आई हैं। मैंने अच्छी तरह आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। जो प्रीवियसली वीडियो है जो कि मैंने 9th केमिस्ट्री के हवाले से बनाई थी वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि मेरे पेपर हवाले से वो मैं यहाँ ना बता सकी हूँ, उसमें बता दी हूँ मैंने, तो आप लोग वीडियो लाजमन देखो, ठीक है। ये न्यू और अपडेटेड आपकी पेपर स्कीम है, आपका पेपर पैटर्न है। ये बेसिकली आया है आपके जो मॉडल पेपर्स जो कि असाइन किए गए हैं बोर्ड की तरफ से, ठीक है। बोर्ड ने एक मॉडल पेपर्स आपको पब्लिश किए हैं, शाया किए हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक आपका जो पेपर पैटर्न है, आपकी जो पेपर स्कीम है वो ये वाली बनी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो में समझाई है, बताई है। और दूसरी बात बच्चों मैंने आपको बताई थी, वो मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती रहती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि अक्सर टीचर्स या अक्सर यूट्यूब में जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोग ना इस चैप्टर में से लॉन्ग तैयार कर लो, इसमें से शॉर्ट तैयार कर लो, इसमें से ये वाला MCQs तैयार कर लो, ये चीज़ें तैयार कर लो। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने कभी अपनी वीडियो के अंदर ये नहीं कहा है कि आपने बस ये वाला चैप्टर कर देना है, ये वाले सिर्फ लॉन्ग तैयार कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं ये चाहती हूँ कि आप जब पेपर देने बैठो तो आपको सारा पेपर आता हो, ठीक है। आप पेपर के अंदर जाके चूज करो कि कौन सी चीज मुझे सबसे अच्छी आती है और कौन सी चीज मुझे नहीं आती तो मैं उसको छोड़ दूं। आप पेपर से पहले ही आप अपनी चॉइसेस रखोगे, पेपर के अंदर पेपर से पहले ही अपनी चीजें छोड़ते जाओगे तो क्या होगा, पेपर वाले दिन आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने टोटल मार्क्स पूरे करना। मीन्स कि आप पास में मार्क्स तक भी नहीं जा सकोगे। इसलिए बेसिकली मेरा जो मेन पॉइंट इस बात का वो यही है कि आप पहले अपना पेपर जो है वो नॉलेज बेस तैयार करो। मीन्स कि आप अपनी एक्सरसाइज अच्छी तरह करो, आप अपनी रीडिंग अच्छी तरह तैयार करो, पूरी A to Z रीडिंग याद करो अपने, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके जो थे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, जितने होने थे वो हो गए हैं। टेस्ट योर सेल्फ अपनी सारी याद करो, केमिस्ट्री के बारे में मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ, ठीक है। टेस्ट योर सेल्फ देखो, MCQ देखो, की पॉइंट्स देखो, मैंने सारे की पॉइंट्स आपको बहुत एक्सप्लेन किए हुए हैं वीडियोज के अंदर, एनालिटिकल सीरीज के अंदर, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग करो, क्योंकि बेसिकली यह
होता है अक्सर बच्चे जो होते हैं, आप लोग अभी छोटे हो, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है वो अटेम्प्ट करना नहीं आता है। एनालिटिकल क्वेश्चन जो होता है उसको अटेम्प्ट करना बच्चों को क्या होता है, फेस होते हैं इसकी डिफिकल्टी। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग पहले नॉलेज बेस्ड चीजें अच्छी तरह याद कर लो, उनको दिल से याद करो, अच्छी तरह याद करो, ताकि उसके अंदर आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। और उसके बाद एक कोई क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कर दो अटेम्प्ट, क्योंकि चॉइसेस आपके पास बहुत हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, जबकि कॉन्सेप्चुअल जो है थोड़े से कम आ रहे हैं। लेकिन खुदा ना खासा अगर कोई ऐसे कम बेशी हो रही है कि आपको नॉलेज बेस्ड नहीं आ रहा, तो आप लोग कॉन्सेप्चुअल की तरफ जा सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर अब थोड़ी सी बता देती हूँ कि पेपर की आपकी वेटेज कितनी है, कितने चैप्टर में से कितना आपका जो है पेपर आएगा, कितने मार्क्स का। ठीक है, तो बच्चों टोटल आपके जो चैप्टर होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, अगर हम इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तय करेंगे कितने हमारे पास चैप्टर वाइज जो है इनकी डिवीजन हो रही है, एक चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, तो हम देखते हैं चैप्टर 1 में से हमारे पास आएगा 13 मार्क्स का पेपर, चैप्टर 2 में से आएगा 9 मार्क्स का पेपर, चैप्टर नंबर 3 में से आएगा 7 मार्क्स का पेपर, चैप्टर नंबर 4 में से आएगा 13 मार्क्स का पेपर, चैप्टर नंबर 5 में से आएगा 9 मार्क्स का पेपर, चैप्टर नंबर 6 में से आएगा 15 मार्क्स का पेपर, चैप्टर नंबर 7 में से आएगा 10 to 14 मार्क्स का पेपर, मीन्स के 10 से 14 नंबर के दरमियान आएगा, और चैप्टर नंबर 8 में से आएगा 7 मार्क्स का पेपर। अब देखो इन वेटेज के अंदर सबसे ज्यादा किस में से आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 में से आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 में से आ रहा है, और एक्सपेक्टेडली चैप्टर नंबर 7 में से भी आ रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके वेटेज के हिसाब से कितने हमारे पास नंबर का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो कि हमने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह याद करना है, इनके ऊपर हमारी ग्रिप जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि इंशाल्लाह हमारे पास पासिंग मार्क्स ज्यादा हमारे पास नंबर आए। तो बच्चों ये थी आपकी बेसिकली वीडियो कि क्या हमारे पास पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यू SLOs और न्यू मॉडल पेपर्स के हवाले से। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, किसी के अंदर भी आपको टेंशन है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑलवेज इंशाल्लाह। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।